औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानिट। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 ईद उल अज़हा की एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ड्स मीनिंग। तो चलते हैं। फेस्टिवल, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, त्यौहार मनाने का वक्त। अप्रोचिंग, ड्राइंग, नियरर, करीब आना। कमांड, टू ऑर्डर, हुक्म देना। सेलिब्रेट, टू मार्क और ऑब्जर्व एन इवेंट, निशान, मुशाहिदा करना या वाक़या। कमेमोरेशन, अ सेलिब्रेशन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन और इवेंट, किसी शख्स या वाक़या की याद में जश्न मनाना। सैक्रिफिशियल, रिलेटिंग टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी से मुतल्लिक। इन्वायरमेंट, ऑल सराउंडिंग थिंग्स, इर्द गिर्द की तमाम अशिया। क्लैरिफाई, टू मेक क्लियर, वाज़ेह करना। कैलेंडर, अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेज एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों को तरतीब देने का निज़ाम। डिफरेंशिएट, टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान फ़र्क देखना। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आइडेंटिफाई अ पॉइंट ऑफ व्यू, एक नुक्ता नज़र को आइडेंटिफाई करें। पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू द मेथड ऑफ नरेशन यूज्ड इन अ शॉर्ट स्टोरी, नॉवल और इन अ नैरेटिव पोएम। नुक्ता नज़र से मुराद बयान करने का तरीका है जो मुख्तसर कहानी के नावल या दास्तानी नज़म में इस्तेमाल होता है। इन अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन ऑफ व्यू, द नरेटर कैरेक्टर इन द स्टोरी, पहले किसी शख्स से कही गई कहानी में रावी कहानी का एक किरदार होता है। जॉन लेनन एंड पॉल मैकार्थी wrote the song In My Life in the first person। जॉन लेनन और पॉल मैकार्थी ने इन माई लाइफ का गाना पहले शख्स में लिखा था। These places I will remember, all my some have changed, ये आई और मी ये फर्स्ट पर्सन को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माई सेल्फ एंड आवर सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो आई, माई, मी, आवर, अस, माई सेल्फ और आवर सेल्फ होते हैं। द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू belongs to the people or person the narrator is referring to। तीसरे शख्स का नुक्ता नज़र इन लोगों या शख्स से ताल्लुक़ रखता है जिसका रावी हवाला दे रहा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, हिम, हिस, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, herself, it, its, they, their, them and themselves। Here, यहाँ is part of a script from J.K. Rowling's Harry Potter and Philosopher's Stone showing the power of third person। यहाँ J.K. रोलिंग हैरी पॉटर और फिलासफर स्टोन के स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें तीसरे शख्स की ताकत को दिखाया गया है। ये हम नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। मच टू माई सरप्राइज आई लाइक द ट्रक अहमद ब्रॉड फॉर मी, इसमें आई आ गया तो पर्सनल प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन हुआ। आई रिकमेंड स्क्रीमिनर बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वर्ड प्रोसेसर ऑन द मार्केट। अब यहाँ पे आई आ गया है
फर्स्ट पर्सन आएगा। शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट सो शी परचेज्ड अ बैट एंड बॉल। अब शी, ही, शी, इट, ये अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा। मतलब हम अपने बारे में जब बात करेंगे या अपने बारे में बात हो रही हो वो फर्स्ट पर्सन, और किसी और के बारे में बात हो रही हो तो वो थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है नंबर 4, मारिया वॉज श्योर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। अब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया थर्ड पर्सन। दे डिड नॉट लूज हर्ट एंड कीप ऑन द जर्नी टू द ईस्ट। ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया क्योंकि यहाँ पे दे आ गया। आई, ये फर्स्ट पर्सन। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग बट शी वजंट इनवाइटेड। ये अब दे आ गया तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने और वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट है guess the meanings of the words below and then check against their dictionary meaning। इन अल्फाज जो नीचे दिए गए हैं इनके जो मायने हैं वो लिखें। पहला है वर्ड टेम्प्ट, आजमाना, टू अट्रैक्ट समबडी, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, द फैक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग इम्पोर्टेंट, कम्यूनल, फिरका वाराना, पीपल हु लिव टुगेदर, रिवील, जाहिर करना, टू मेक समथिंग नोन टू समबडी, बिलीव, यकीन, a strong feeling of something, forgiveness, दरगुजर, the act of forgiving somebody। ये हमारे वर्ड मीनिंग हो गए। नेक्स्ट है वोकेबलरी एंड ग्रामर। होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स, हम आवाज़ या नीम हम आवाज़। Homophones is a word that is pronounced the same as another word but has different spelling and meaning। हम आवाज़ लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है जो दूसरे लफ्ज़ के तलफ़ुज़ के साथ ही अदा किया जाता है मगर इसके हिज्जे और मायने मुख्तलिफ होते हैं। एग्ज़ाम्पल वेदर, चाहे, वेदर मौसम, ये दोनों बोलने में एक जैसे हैं, इनके मीनिंग मुख्तलिफ हैं। सीन और सीन, SEEN सीन का मतलब देखा, SCENE मंजर। A near homophone is a word which is pronounced almost the same as another word but has different spelling and meaning। हम नीम आवाज़ वो लफ्ज़ है जो तकरीबन दूसरे लफ्ज़ के तलफ़ुज़ की तरह अदा किया जाता है मगर इसके हिज्जे और मायने मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है लूस और लूस, LOOSE, लूस का मतलब होता है ढीला और LOSE लूस का मतलब होता है हारना। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड, होमोफोन से रिलेटेड हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक। यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू द sentences to determine which word should be used। पहला लूज, ढीले, LOSE लूज, खो जाना, एन एक, एंड और, देन फिर, अफेक्ट असरअंदाज, सिंस जब से, सेंस एहसास, देन और अफेक्ट असर। हिज ब्रदर इज टालर डैश हिज फादर, यहाँ पे देन आएगा। आई विल रीड बुक्स बाय शेक्सपियर एंड मार्क ट्वेन। अब यहाँ पे दो नामों को अलग करना है तो यहाँ पे आएगा एंड। आई होप वी डिडेंट
डैश द गेम टुमारो, लूज हारना, हम कल मैच या जो खेल खेलेंगे हम वो कल खेलेंगे जो हम वो नहीं हारेंगे। द एक्सपेरिमेंट शोड द अफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, अफेक्ट ये जो हमने तजर्बा किया है ये हमारी सॉइल इरोजन पर असरअंदाज हो रहा है। दे हैव बीन वेटिंग इन लाइन डैश नून टू बाय देयर टिकट्स, यहाँ पे आएगा सिंस, जब से, ये लाइन है कि वो दोपहर से लाइन में लगकर हमारे लिए टिकट्स खरीद रहे हैं। दे द कोल्ड वेदर बिगेन टू डैश हिज इमोशंस, ही वॉज अफ्रेड ही वुड ब्रेक डाउन सून, जो कोल्ड वेदर मतलब ठंडा मौसम है, ये हमारे इमोशंस मतलब एहसासात पर असरअंदाज हो रहा है और वो इस बात से खौफज़दा है कि वो बहुत जल्द ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब बीमार हो जाएगा। नबीला हैड अ डैश दैट समथिंग वाज रॉन्ग something was wrong when she opened the barn door. Nabila had sense, एहसास है। There is a dog running dash in our neighborhood, ढीले, running loose, ढीले। First he sent me a message dash he called me phonically, then फिर पहले उसने मुझे मैसेज किया फिर उसने मुझे कॉल की। Have you ever seen dash owl in daylight? An owl, एक उल्लू, daylight दिन में। ये हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 की एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो मुकम्मल देखें। थैंक यू।